तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल हुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। बहुत तगड़ा एपिसोड था स्मैकडाउन का और गो होम एडिशन था वॉर गेम्स से पहले। बहुत सारी मिस्टीरियस थिंग्स भी थी ब्रे वाइट से जुड़ी हुई। इसके अलावा आहट, हमें रेसलमेनिया के मैचेस की आहट भी साफ दिखाई दी स्मैकडाउन के एपिसोड में। और एक सरप्राइज एंट्रेंस जो कि था 5th मेंबर फेस टीम का वॉर गेम्स के लिए। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। और स्मैकडाउन की शुरुआत होती है हमारी डैमेज कंट्रोल की टीम के साथ। साथ में होती है निकी क्रॉस और साथ में होती है रिया रिप्ली और ये पांचों बंदियां होती हैं रिंग में। और माइक संभाला हमेशा की तरह यहाँ पे बेली ने 4-5 गालियां दी होंगी क्राउड को। और उसके बाद उन्होंने सीधा कॉल आउट कर दिया बियांका ब्लेयर को और उनकी पूरी टीम को। और ज्यादा देर नहीं लगाई, बेली की टीम ने चारों बंदियां आ जाती हैं बाहर। और अब ये पता लगाना था कि 5वां मेंबर कौन होता है जो फेस टीम को ज्वाइन करेगा, यानी बियांका ब्लेयर की टीम को ज्वाइन करेगा। तो रिंग साइड के बाहर आ जाती है हमारी फेस टीम और सीधा ही बियांका ब्लेयर ने अनाउंस कर दिया कि 5th मेंबर कौन होने वाला है। और तभी एंट्री होती है, सरप्राइज एंट्रेंस होती है हमारी बेकी लिंच की। और समर स्लैम के बाद रिटर्न कर चुकी है हमारी बेकी लिंच और उन्होंने सीधा फेस टीम को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या होना था, ऑब्वियस सी बात है, ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है इन दोनों टीम्स के बीच। और रिंग साइड में भी ब्रॉल चल रही थी और रिंग में हमारी बेकी लिंच और बेली के बीच थोड़ा अट्रैक्शन चल रहा था। बाद में बेकी लिंच ने एक पावर स्लैम भी लगाया था बेली को, जिसके बाद रिया रिप्ली और बेकी लिंच के बीच अट्रैक्शन बनते बनते रह गया। रिया रिप्ली वापस चली गई थोड़ा हूल देके। और ये मुझे बहुत ही गंदी आदत लगती है रिया रिप्ली की, जब भी कोई मोमेंट बनने वाला होता है थोड़ा हील टैक्टिक्स का यूज करके वो वापस निकल जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, रिया रिप्ली और बेकी लिंच के बीच फ्यूचर में प्रोग्राम जरूर बनेगा। इसके बाद क्या होता है कि फेस टीम वहां पे स्टैंड टॉल करती है और हील टीम को वहां से भागना पड़ जाता है। तो स्टार्टिंग से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉल का पूरा जुगाड़ कर रखा था और एक सरप्राइज एंट्रेंस यानी हमारी बेकी लिंच भी वापस आ चुकी हैं। और अब फीमेल वाला हो या मेन वाला हो, वॉर गेम्स का मैच बहुत शानदार होने वाला है। तो कंटिन्यू करते हैं स्मैकडाउन का। अगला मैच था वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। एक तरफ थे हमारे डेल फैंटेज्मा की तरफ से एस्कोबार और दूसरी तरफ हमारी ब्रॉलिंग ब्रूट्स की तरफ से बुच। तो मैच इनका स्टार्ट होता है, अच्छा मैच था, अच्छी पेस पे चल रहा था, अच्छे अच्छे मूव्स भी लगा रहे थे दोनों। कमर्शियल आता है, कमर्शियल के बाद भी ये मैच अच्छी पेस पे चल रहा था। बुच को थोड़ा एडवांटेज था। तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे एक विजुअल प्ले होता है, मतलब वीडियो प्ले हो रही होती है। और वहां पे ब्लड लाइन ने ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस पे अटैक कर दिया था। शेमस और रिज हॉलैंड थे बुच की तरफ यानी रिंग साइड में, तो बुच उन्हें भेज देते हैं बैकस्टेज नंबर गेम को सेटल करने के लिए। अब शेमस और रिज हॉलैंड तो वहां से जा चुके थे, तो डेल फैंटेज्मा के बंदे थे ज्यादा, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, उन्होंने थोड़ा माइंड गेम खेला। एक तरफ जेलिना वेगा ने डिस्ट्रैक्ट किया रेफरी को, पीछे से दूसरे बंदों ने चीप शॉट लगाए बुच को और फिर एस्कोबार ने लगा दिया अपना फिनिशर बुच को। तो एस्कोबार ये मैच जीत चुके हैं और अब वो जा रहे हैं फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में। तो ब्रॉलिंग बीच में भी थी और स्टार्टिंग में भी थी और आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे ब्रे वाइट की। वही डार्क म्यूजिक, डार्क लाइट, हमेशा की तरह वो जो हल्की लाइट्स में वो आते हैं, साथ में लालटेन, और जिस तरह का उनका म्यूजिक है ना, मतलब सीरियसली आपको गूज बम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो खैर ब्रे वाइट आते हैं, माइक लेते हैं और बात करते हैं कि मतलब लोग मुझे देखना चाहते हैं या लोग मेरे बारे में बात करते हैं और लोग मुझे समझते भी हैं, इस तरीके की कुछ बात कर रहे थे ब्रे वाइट स्टार्टिंग में। और इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि लोग मेरे अंदर से फींड देखना चाहते हैं। अब टेक्निकली फींड एक कैरेक्टर भी है और फींड वैसे शैतान को भी कहते हैं, लेकिन ब्रे वाइट ये भी कहते हैं कि मैं वो फींड या फिर वो शैतान बनना नहीं चाहता। और वो लास्ट में ये भी कहते हैं कि मैंने एले नाइट पे अटैक नहीं किया था स्मैकडाउन में। और इसके तुरंत बाद टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर अपेयर होते हैं हमारे अंकल हाउडी। और जैसे अंकल हाउडी अपेयर होते हैं, मतलब वो जो गिचेस आ रहे होते हैं, जो ग्राफिक्स आ रहे होते हैं, उसमें एक मोबाइल नंबर भी शो करता है। और जिसके बाद अंकल हाउडी अपेयर होते हैं और वो ये कहते हैं कि ब्रे वाइट झूठ बोल रहा है और वो क्राउड से अर्ज करते हैं कि तुम उठो जागो। और ये था पूरा ब्रे वाइट और अंकल हाउडी का सेगमेंट। अब क्लियर कर दिया ब्रे वाइट ने कि उन्होंने अटैक नहीं किया था एले नाइट पे। इसके अलावा ये जो फोन नंबर वाला सीन है, ये ब्रे वाइट के डॉक्टर से जुड़ी हुई है। और अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो, स्पेशली यूएस से कॉल करते हो, तो आपको डॉक्टर मिलेंगे ब्रे वाइट के, जो कि आपको बहुत कुछ बताएंगे ब्रे वाइट के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग है, मैं इसके बारे में अलग से भी बात करूंगा बाद में। लेकिन ब्रे वाइट के साथ एक चीज जुड़ी हुई है और वो है क्वेश्चन मार्क। समझ ही नहीं आता कौन क्या कैसे हो रहा है, मतलब। खैर आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद स्मैकडाउन पे बैक स्टेज आपको अपेयर दिखेंगे एले नाइट। और पिछले हफ्ते के अटैक को वो सेल भी कर रहे थे, यानी कि उनके हैंड में बंधा हुआ था एक ब्रेस। तो एले नाइट का इंटरव्यू होता है, वो ब्रे वाइट को ट्रैश भी कहते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं इंजर्ड ना हुआ होता तो मैं बताता रिंग में जाके ब्रे वाइट को। तो एले नाइट को अभी भी चुला ब्रे वाइट से पंगा लेने की और इसका भुगतान वो आज फिर करेंगे। जिसके बाद एंट्री होती है वाइकिंग रेडर्स की। तो एक छोटी सी न्यूज दे देता हूँ आपको, वाइकिंग रेडर्स के साथ आती है सारा लोगन, लेकिन उनका अब नाम चेंज हो चुका है और अब उनका नाम हो गया वालाहाला। और वाइकिंग रेडर्स का मैच था अगेंस्ट हिट्रो और ये मैच क्या ही था, प्योर डोमिनेशन थी वाइकिंग रेडर्स की। सिर्फ एक आध बार मौका मिला होगा हिट्रो को कुछ मतलब मोमेंटम गेन करने का, पर बाकी तो प्योर डोमिनेशन हमने देखी वाइकिंग रेडर्स की और बड़ी आसानी से जीत भी गई हमारी वाइकिंग रेडर्स की टीम। तो तगड़े मोमेंटम में हमारे वाइकिंग रेडर्स और आई होप कि वो टैग टीम चैंपियनशिप
चैंपियनशिप की तरफ जाएंगे। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसीलिए उन्हें बिल्डअप ज्यादा तगड़े तरीके से कर रही है। और इस मैच से हटके जैसे ही कैमरा बैक स्टेज जाता है, एलए नाइट बहुत सारे सामान के नीचे दबे हुए थे, बहुत सारा इक्विपमेंट उनके ऊपर पड़ा हुआ था। पता नहीं उन पे अटैक हो गया, क्या हो गया, कुछ जादू हो गया, मतलब एलए नाइट का तो पूरा काम तमाम हो गया। बाद में कुछ स्टाफ आता है, कुछ मेडिकल स्टाफ आता है, एलए नाइट को चेक करता है, मगर सीरियसली एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला हो गया। ब्रे वाइट मना करते हैं कि मैंने एलए नाइट पे अटैक नहीं किया, जबकि एलए नाइट कहते हैं कि ब्रे वाइट ने उन पे अटैक किया है। और अब लेटेस्ट केस फिर हो गया स्मैकडाउन पे, तो पता नहीं स्टोरी कहाँ जाएगी। और जिसके बाद कमेंट्री टेबल से हमें एक वीडियो दिखाई जाती है, वो एक्चुअली कल की वीडियो थी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने एक्सक्लूसिव नेटवर्क्स पे मतलब दिखाई थी। पहले देख चुका था मैं ये वीडियो, जिसके बारे में बात चल रही थी कमेंट्री टेबल पे। और इस वीडियो में डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी गर्लफ्रेंड या मैमी को, मतलब रिया रिप्ली को लेके जाते हैं अपने घर, जहाँ पे उनकी मॉम भी होती हैं और रे मिस्टीरियो यानी उनके डैड भी होते हैं। और बाद में ये दोनों मिलकर रे मिस्टीरियो पे अटैक भी कर देते हैं। और ये जो गर्लफ्रेंड वाली लाइन मैंने बोली थी, एक्चुअली में मैंने नहीं बोली थी, ये माइकल कॉल ने कमेंट्री टेबल से बोली थी। तो और उन्होंने तो बल्कि कुछ ज्यादा ही बोला था, मैंने तो फिर भी आपको कम बताया। खैर ये मजाक की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा रे मिस्टीरियो के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो ने किया, जबकि उनका ब्रांड स्प्लिट हो चुका था, उसके बावजूद ये सिंपली एक ही बात है कि इनका एक मैच बनने वाला है, या फिर रॉयल रंबल में या फिर रेसलमेनिया में। और जिसके बाद था अगला मैच ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रिकोशे, सेमीफाइनल नंबर 2 वर्ल्ड कप के लिए। तो इन दोनों के बीच मैच स्टार्ट होता है। ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो चीज दिख भी रही थी, और थोड़े हाई फ्लायर है हमारे रिकोशे, तो उनको ड्रॉप किक्स लगाने की जरूरत पड़ रही थी, थोड़े हाई फ्लाइंग मूव्स लगाने की कोशिश करनी पड़ रही थी ब्रॉन स्ट्रोमन को गिराने के लिए। और एक मोमेंट बड़ा कमाल का था इस मैच में, जब ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक शोल्डर टैकल लगाया था रिकोशे को रिंग साइड में, और वो सीधा पार कमेंट्री टेबल के पार जाके गिरे। बड़ा कमाल का मूव था वो। और चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। गंथर की एंट्री हो जाती है मैच के दौरान, साथ में होते हैं कीजर और विंची। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन किया और ब्रॉन स्ट्रोमन हार गए, मतलब रोल अप कर दिया रिकोशे ने ब्रॉन स्ट्रोमन को, और इस मैच को जीत गए हमारे रिकोशे। और ये सरप्राइजिंग था ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए भी और बहुत सारे फैंस के लिए भी। जिसके बाद गंथर, विंची और हमारे कीजर ने अटैक कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमन पे। और ये सब सीन देख रहे थे रिकोशे रैम्प से। बाद में रिकोशे भी आ गए हेल्प करने, लेकिन उनको भी निपटा दिया था एक बार को गंथर की पूरी टीम ने। लेकिन इतने में मौका मिल गया ब्रॉन स्ट्रोमन को खड़े होने का, और उन्होंने मिलकर रिकोशे के साथ पूरी रिंग को कर दिया साफ, और इंपीरियम को वहां से भागना पड़ गया। और ब्रॉन स्ट्रोमन ने रिकोशे का हैंड रेस भी किया, यानी उन्होंने अपनी लॉस को एक्सेप्ट भी कर लिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज। ब्लड लाइन का सेगमेंट था। केविन ओवेंस आते हैं सैमी जेन से मिलने ब्लड लाइन के रूम के बाहर, और इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं जे उसो हल्का सा गेट खोल के। और मतलब केविन ओवेंस सैमी जेन से ये कह रहे होते हैं कि तुम ब्लड लाइन में क्या कर रहे हो, जबकि वो तुम्हारा ब्लड नहीं है। और सबको पता है कि ब्लड लाइन तुम पे कभी ना कभी अटैक करेगी, इससे पहले तुम ब्लड लाइन पे अटैक कर दो। मतलब थोड़ा सा अलर्ट कर रहे थे केविन ओवेंस सैमी जेन को। और इससे वॉर गेम्स में भी कुछ सरप्राइज इधर उधर भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सैमी जेन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, वॉर गेम्स में ब्लड लाइन के खिलाफ चले जाएंगे, लेकिन फैंस के मन में ये रहेगा कि सैमी जेन कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए सेगमेंट रखा गया था। और बाद में जे उसो पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ किससे बात कर रहे थे, तो सैमी जेन कहते हैं नहीं मैं तो अभी आया हूँ, मुझे क्या पता। फिर पूछते हैं कि भाई तुम किससे बात कर रहे थे, तो कह रहे हैं नहीं मैं तो अभी आया हूँ। कहते हैं चलो ठीक है, जे उसो कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग था। जे उसो को पता है कि सैमी जेन केविन ओवेंस से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी इग्नोर कर दिया इस चीज को सैमी जेन के सामने कहने से। और आगे भी फैमिली प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी। अब देखते हैं जे उसो इस मुद्दे को कहाँ लेके जाते हैं। और जिसके बाद था एक टैग टीम मैच, और एक तरफ थी हमारी रोंडा राउजी और शेना बेजलर, और दूसरी तरफ थी हमारी शॉर्टजी और रकेल रॉड्रिगस। और सबसे पहले एंट्री ही रोंडा राउजी और शेना बेजलर की हुई थी, और उन्होंने पीछे से ही रकेल रॉड्रिगस को, यानी बैक स्टेज ही रकेल रॉड्रिगस को निपटा दिया था। और जिसके बाद ये हैंडीकैप मैच बन चुका था, लेकिन बाद में रकेल रॉड्रिगस इस मैच में आ भी गई थी, और दिख भी रहा था कि वो इंजर्ड है। और उसी इंजर्ड आर्म पे आर्म बार लगा दिया हमारी रोंडा राउजी ने, और टैप आउट कर दिया रकेल रॉड्रिगस ने। तो रकेल रॉड्रिगस हार गई, लेकिन साथ में शॉर्टजी भी तो हार गई। और शॉर्टजी का मैच होने वाला है वॉर गेम्स में अगेंस्ट रोंडा राउजी, और इसमें चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन है। और रकेल रॉड्रिगस और शेना बेजलर रिंग साइड में भी होंगी, और इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन जरूर होगा। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। वहां पे होना था एक एडवांटेज मैच। एक तरफ थे हमारे ड्रू मैकिंटायर और शेमस, और दूसरी तरफ थे हमारे ऊसोस। और मैच की क्वालिटी ये भी काफी अच्छी थी, काफी देर तक भी ये मैच चला, बहुत ही बढ़िया मैच था। शेमस, मैकिंटायर, ऊसोस की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में, लगातार मूव्स लगा रहे थे। और मेरा तो फेवरेट है बैंगर्स। शेमस तो अपने 10 बीट बैंगर्स लगा ही रहे थे, साथ में ड्रू मैकिंटायर ने भी पकड़ लिया दूसरे ऊसो भाई को, और उन्होंने भी लगाए बैंगर्स। बहुत ही तगड़ी पेस पे ये मैच चल रहा था। शेमस के साथ डिस्ट्रैक्शन भी हुआ, सैमी जेन ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया शेमस को, जिसका फायदा मिला ऊसोस को। जिसके बाद एक और बार सिकोआ ने भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया था शेमस को, जिसका फायदा मिला ऊसोस को। लेकिन इस बार मामला हो गया बराबर का, और ब्रॉल हो गई स्टार्ट। अब सारे बंदे एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैकिंटायर टॉप रोप से एक जंप लगाते हैं और सबको फैला देते हैं, और इतने में सैमी जेन जो ऊसोस की टैग टीम चैंपियनशिप है उनको उठाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज चैंपियनशिप का मिसयूज करना चाह रहे
थे सैमी ज़ेन इस मैच में, लेकिन केविन ओवेंस वो चैंपियनशिप छीन भी लेते हैं उनसे। और क्लियर हमें इस फ्रेम में एक रेसलमेनिया मैच दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिसके बाद केविन ओवेंस वो जो बेल्ट थी उनको फेंक देते हैं रिंग में। सैमी ज़ेन भी उन बेल्ट को लेने चले जाते हैं रिंग में। रेफरी ये चीज देख लेता है और रेफरी ने इजेक्ट कर दिया सैमी ज़ेन को एरिना से, और सैमी ज़ेन तो वहां से निकल गए, लेकिन स्टनर मार दिया केविन ओवेंस ने जे उसो को। जिसके बाद शेमस की तरफ से आती है एक ब्रो किक और शेमस ने पिन कर दिया जे उसो को, और इस एडवांटेज मैच को जीत गई हमारी फेस टीम। और आज रोमन रेंस शो पर नहीं थे और ब्लड लाइन को ये मैच हारना भी पड़ गया। एडवांटेज मिल गया हमारी फेस टीम को, और इस सेलिब्रेशन के मोमेंट से स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर। और ओवरऑल स्मैकडाउन का एपिसोड काफी अच्छा था, क्योंकि वॉर गेम्स अब से सिर्फ कुछ घंटे ही दूर है, 24 घंटे में नहीं रह गए वॉर गेम्स को होने में। ऐसे में स्मैकडाउन आखिरी एपिसोड था WWE का वॉर गेम्स से पहले, तो मोमेंटम भी चाहिए और बिल्डअप भी चाहिए, और वो चीज WWE ने स्मैकडाउन के एपिसोड में कर भी दी। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।